तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश में इकलौती ऐसी सरकार है जिसने अपने चुनाव में किए हुए वादे को हमारे बहनों के लिए जो किए हुए वादे हैं उसको चुनाव के बाद में पूरा करने वाली पहली सरकार है। जो भाजपा कहती थी कि हम सरकार को ये घाटशिला में चुनाव में हरा कर दिखा देंगे, आईना दिखा देंगे। चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी दांव लगी हुई थी साथ पर। घाटशिला उपचुनाव की जीत को लेकर आप कैसे देखते हैं? हम जो जिम्मेवारी देता है उसको पूरा करना एक हम लोग का कर्तव्य भी है और उसको हम लोग जी जान से काम करते भी हैं। युवाओं का रोजगार एक मुख्य मुद्दा है। क्या लगता है कि आपके विधानसभा में ये इन सब कामों को अगर कर की जाती है तो वहाँ के स्थानीय को, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले? जरूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरी ही मिले। कैसे स्वावलंबी बने युवाओं को, क्योंकि महिलाओं के आप लोगों ने तो महिला सम्मान योजना दे दिया, युवाओं को कैसे स्वावलंबी बनाए, इस पर कैसे? झारखंड को सही तरीके से किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप यहाँ के जंगलों को, झरनों को, क्योंकि नेचर का गिफ्ट हम लोग को मिला है, उसको एक्सप्लोर हर किसी को करना चाहिए। और आपको, मैं तो कई जगहों पे गया हूँ, लेकिन जो सुकून आपको झारखंड की धरती पे मिलेगा वो कहीं नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ सोच रखा है? अस्पताल की बार बार मांग की जाती है, एक अच्छा सा अस्पताल नहीं है, सभी रिम्स पे निर्भर हैं। हालांकि रिम्स 2 की आप लोगों ने बातें रखी है, लेकिन तत्काल कैसे वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हमारे साथ इस वक्त जो बैठे हुए हैं तमार के युवा विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा से विकास मुंडा है। विकास मुंडा जी से बातचीत करेंगे। और चूँकि झारखंड के 25 साल पूरे हो गए हैं, रजत वर्ष आप सभी ने देखा कि सिल्वर जुबली मनाए गए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। पुनः सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार 2.0 बनी है, उसमें फिर से विधायक बन के जीते हैं और कई मुद्दों पर इनसे हम आज बातचीत करेंगे। दादा, फिर से जनता ने जिस तरीके से आप लोगों को बहुमत दी, जिस वायदों को आप लोगों ने चुनाव में किया था, तमाम वायदों को आप लोग पूरा कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, इससे महिलाएं स्वावलंबी हो रही है। आप कैसे देखते हैं अपने विधानसभा में आपने जो वायदे किए थे चुनाव में, कितने कार्य को कर पाए हैं? और अब आगे के जो 4 साल के कार्यकाल बचे हैं, कैसे उसको पूरा करेंगे? क्या कुछ आपने उद्देश्य से लेकर कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत जोहार। निश्चित रूप से राज्य अपने 25वीं स्थापना दिवस समारोह को बहुत धूमधाम से मनाया है और मुझे लगता है कि एक बड़ा क्षण है, सिर्फ राज्य सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्यवासियों के लिए एक बड़ा क्षण है। और मुझे लगता है कि इस 25वें साल में जो राज्य की जनता ने इतना बड़ा बहुमत देकर के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी को नेतृत्व को स्वीकार करके लगातार उनको पिछली बार जवाबदेही दी, उसके लिए आप सबसे पहले राज्यवासियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और निश्चित रूप से राज्य सरकार के साथ साथ जो जवाबदेही, जो जिम्मेवारी हम सबों की है, और इसमें सभी लोग मिल करके, चाहे एक पूरे आप कह सकते हैं इंडिया ब्लॉक के जितने भी एमएलएज हैं, पूरी सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, पूरे राज्य भर के प्रत्येक ऐसे विषय को लेकर के हम लोग चुनाव में गए सभी पर। आप देखिए कि धीरे धीरे काम भी शुरू हो गया है। मैया सम्मान योजना का आपने जिक्र किया, तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश में इकलौती ऐसी सरकार है जिसने अपने चुनाव में किए हुए वादे को हमारे बहनों के लिए जो किए हुए वादे उसको चुनाव के बाद में पूरा करने वाली पहली सरकार है देश में। आप देखिए कि इस तरह के कई योजनाएं अन्य राज्यों में शुरू करने के वादे हमारे भाजपा के जितने भी सरकारें जहाँ जहाँ बनी हैं, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कई अन्य राज्य हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं? चुनाव में वादे कुछ किए लेकिन आज तक कहीं पूरा नहीं किया। तो एक कमिटमेंट दर्शाता है कि भाई हम अपने कमिटमेंट के प्रति कितने सजग हैं और अपने कामों को हम लोग कर रहे हैं। और सिर्फ एक योजना नहीं, कई ऐसी योजनाएं हैं, मैं लिस्ट निकालूंगा तो काफ़ी लंबी सूची बन जाएगी। निश्चित रूप से एक कमिटमेंट सरकार का जनता के प्रति होना चाहिए कि भाई हमने उनके सुविधाओं के प्रति और जो आशाएं जो हैं इस राज्य की जनता को, उसको पूरा करना एक बड़ा दायित्व है। अब देखेंगे कि पिछले 5 साल भी कई ऐसे विषयों पे काम हुआ और लगातार आने वाले समय में भी हम लोग प्रत्येक ऐसे इश्यूज है जो सामने आते जा रहे हैं और जो चुनाव के पूर्व हम लोगों ने वादे किया, सभी पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।
हाल ही में घाटशिला में चुनाव हुआ, आप लोगों ने जो दावे किए कि हम डबल मार्जिन से जीत के आएंगे, पिछली बार 22,000 से जीते थे और इस बार 40,000 से ऊपर वोटों से आप लोगों की जीत हुई। क्योंकि आपका भी सटा हुआ क्षेत्र था, आपको भी जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई थी, आप लोगों ने जिम्मेदारी को कैसे निभाया और जो लोकप्रियता है यह इस चुनाव से कायम हो गया कि जो लोकप्रियता है वो बरकरार है? जो भाजपा कहती थी कि हम सरकार को यह घाटशिला में चुनाव में हरा कर दिखा देंगे, आईना दिखा देंगे, चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी भी दांव लगी हुई थी साथ पर, घाटशिला उपचुनाव की जीत को लेकर आप कैसे देखते हैं? आप लोगों को भी एक सरकार के प्रति और मैं सीधे तरीके से कहूँगा कि रामदास दा के प्रति घाटशिला की जनता ने श्रद्धांजलि भी दी है और सरकार के नेतृत्व को भी एक तरीके से अपना पूर्ण दिल से समर्थन दिया है और उसका परिणाम रिजल्ट के रूप में सबके सामने हम लोगों के पास है। निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं आम लोगों के प्रति और राज्यवासियों के प्रति सरकार अच्छा कर रही है, उसका प्रमाण दिया है राज्य की जनता ने और घाटशिला की जनता ने, और हम लोग लगातार जनभावना का ख्याल रखते हुए इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जहाँ तक चुनाव और चुनाव की जिम्मेवारियों का प्रश्न है, हम लोग संगठन में है और संगठन जो जिम्मेवारी देता है उसको पूरा करना एक हम लोग का कर्तव्य भी है और उसको हम लोग जी जान से काम करते भी हैं। चूँकि एक घाटशिला एक पुरानी हम लोग की सीट रही भी है, साथ साथ में एक मजबूत सीट हम लोग की रही, तो आवश्यक था कि उसको इस तरीके से राजनीतिक रूप से हम लोग काम करें ताकि एक बेहतर परिणाम के रूप में चुनाव का आए और वो परिणाम रिजल्ट के रूप में सबके सामने हम लोग को दिखा भी। आपका विधानसभा रांची से काफ़ी सटा हुआ है, रांची और जमशेदपुर के रास्ते में बीच में यह तमार विधानसभा पड़ता है, माँ देवड़ी की मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य आपने सोचे होंगे, क्या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोग आए, लोग जाने जगहों को? कई ऐसी चीज़ें हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छे जो मंदिर है, फॉल्स है और कई ऐसे जो नेचर की ब्यूटीज है, इको टूरिज्म पे काम भी कर रहे हैं आप लोग? उसके ऊपर में हम लोग कई तरह के अभी अपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने पहले हम और माननीय मंत्री सुदीप सोनू साथ में मिल करके एक बड़ा क्षेत्र का हम लोगों ने दौरा भी किया था। ट्राइबल टूरिस्ट कॉरिडोर को लेकर के सरकार का एक तैयार हो रही है, एक बड़ा क्षेत्र को हम लोग। ये आपके विधानसभा में हो रहा है? हाँ, क्या होगा वो, क्या कुछ रोड मैप? जैसे हमारा विधानसभा क्षेत्र चूँकि एक तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की तरफ से ले रही है, तो उन्हीं को एक आइकॉनिक मान करके एक हम लोग एक टूरिज्म कॉरिडोर हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि नेचर ब्यूटी के साथ साथ में हमारे जो आइकॉनिक हीरो हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके जीवनी को भी लोग जाने और निश्चित रूप से उनका जीवन प्रेरणादायक सभी के लिए है, न सिर्फ ट्राइब के लिए बल्कि सभी के लिए। उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग जितना जानते हैं उसके बारे में और जानें। युवाओं का रोजगार एक मुख्य मुद्दा है, क्या लगता है कि आपके विधानसभा में इन सब कामों को अगर की जाती है तो वहाँ के स्थानीय को, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले? जरूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरी ही मिले, कैसे स्वावलंबी बने युवाओं को, क्योंकि महिलाओं के आप लोगों ने तो महिला सम्मान योजना दे दिया, युवाओं को कैसे स्वावलंबी बनाए, इस पर कैसे कार्य? सरकार के स्तर से भी कई चीज़ें चल रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत में कई लोगों को रोजगार मिला है, साथ साथ में टूरिज्म एक बड़ा हमको लगता है कि प्लेटफॉर्म है। इस पे अगर सही तरीके से इस राज्य भर में काम होना, सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कई ऐसे जगह है जहाँ पर हम लोग टूरिज्म को लेकर के अगर काम करते हैं तो कई क्षेत्रों में आपको स्वरोजगार उपलब्ध हो सकता है। और ये आप देखिए अन्य राज्यों के कई उदाहरण हैं, मुझको लगता है कि कई राज्यों की तो इकोनॉमी ही आपको टूरिज्म पर चल रही है। बिल्कुल, हमको लगता है कि इस दिशा में कई स्कोप है और सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। हम लोग भी फोकस्ड है कि हम लोग टूरिज्म सेक्टर को और मजबूत करें ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट आए, झारखंड को जाने। अभी तो मैं कहूँगा तो झारखंड को सही तरीके से किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप यहाँ के जंगलों को, झरनों को, एक नेचर का गिफ्ट हम लोग को मिला है, उसको एक्सप्लोर हर किसी को करना चाहिए। और आपको, मैं तो कई जगहों पे गया हूँ लेकिन
जो सुकून आपको झारखंड की धरती पे मिलेगा वो कहीं नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ सोच रखा है? अस्पताल की बार बार मांग की जाती है, एक अच्छा सा अस्पताल नहीं है, सभी रिम्स पे निर्भर हैं। हालांकि रिम्स 2 की आप लोगों ने बातें रखी है, लेकिन तत्काल कैसे वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था? और निरंतर प्रक्रिया है, कोई एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। और निरंतर रूप से सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हम लोग बेहतर करें। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द अस्पताल पहले की व्यवस्था में आप देखिए, ऐसे 10 साल 15 साल पहले हाँ कमियाँ हैं। आज मैं ये भी कहूँगा कमियाँ नहीं है, ये बात को मैं अस्वीकार नहीं, सभी को रांची आने पड़ते ठीक हैं। है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म की तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कम से कम एक प्रखंड मुख्यालय जहाँ भी है हमारा, और जहाँ भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, वहाँ कम से कम लोगों को प्राथमिक उपचार तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और अगर किसी को उससे ज़्यादा अगर हेल्थ इशू है तो जिले के अस्पतालों में उसका इलाज होना चाहिए। अभी हमारे क्षेत्र का उदाहरण आपको देता हूँ कि अभी एक हमने नए अस्पताल का भी उद्घाटन किया। साथ साथ में हमारे क्षेत्र में एक अनुमंडल अस्पताल भी है। हमको लगता है कि कई ऐसी सुविधाएं हैं जो रांची शहरों में लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। अब जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको कहता हूँ कि डायलिसिस जी जी। डायलिसिस की सुविधा भी हमारे कुंडों में शुरू हो गया और बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के लोग, रांची से भी कुछ लोग जाकर अच्छा, रांची से आपके विधानसभा में क्षेत्र में जाते हैं डायलिसिस के लिए? कई लोग आते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पैसे लगने नहीं। रांची में आप कहीं पे डायलिसिस कराया जाएगा तो काफी कॉस्टली होता है, काफी कॉस्टली होता है। उसी तरीके से अभी कई और जैसे आपको हमारे यहाँ डेंटिस्ट बैठते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट आपको पूरे इक्विपमेंट के साथ में वहाँ आपको इलाज करते हैं। साथ साथ में आपको ऑर्थो के डॉक्टर वहाँ पर मिलते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले वहाँ शुरू नहीं हुई थी, उससे शुरू हम लोगों ने। और खासकर मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के सरकार के कार्यकाल में ये सब चीज़ें संभव हो पाया। उसके साथ साथ में आप देखिए कि नंबर ऑफ टेस्ट इतने जो रांची में आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, वो सारी टेस्ट की सुविधाएं कितने अवेलेबल है, अस्पताल में अवेलेबल है। दूसरी तरीके से कई ऐसी सुविधाएं जो पहले नहीं थी, उन सभी सुविधाओं को हम लोगों ने इस सरकार के कार्यकाल में शुरू कराया। हालांकि मैं भी कहता हूँ कि इसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पे सारी पूरी हो गई या फुल स्टॉप लग गया, ऐसा नहीं है। इसके आगे भी हम लोग और कई ऐसी सुविधाएं जिसके ऊपर में काम करना जो जरूरत है स्वास्थ्य क्षेत्र में, हम लोग आगे भी लगातार इस पर काम करते हैं। दादा, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति तक गांव के कैसे योजनाओं का लाभ मिले, उस पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। आप कैसे देखते हैं कि हर योजनाओं का लाभ सही जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, उसकी जानकारी दे पा रहे हैं, पहुंच पा रहा है? आप मानते हैं इस दिशा में? देखिए, सरकार ने बहुत बड़ा पहल किया। सरकार आपके द्वारा जी, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी आप लोगों ने चलाया। हमको लगता है कि राज्य के मौका नहीं आया कि सरकारी योजनाओं को एकदम अंतिम पायदान, अंतिम पंचायत तक सरकार ने उसका प्रचार प्रसार के साथ साथ जी उसका लाभ लेने हेतु वहाँ पे कैंप लगा करके लोगों को सीधे तरीके से उसका फायदा पहुँचाने का काम किया। ये पहली ऐसी सरकार जो इस दिशा में काम कर रही है। और आपको आश्चर्य हो गया जान करके कि आप इस राज्य के किसी भी पंचायत में आप चले जाइए, अंतिम पंचायत जहाँ आपको लगता है कि कमियां भी है, विकास पहुंचनी चाहिए, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, अंतिम गांव तक चले जाइए, सरकार वहां पहुंची है और अपनी योजनाओं के साथ वहां पहुंची है। और इससे बहुत सारे लोगों को सीधा लाभ मिला। बहुत सारे हम लोग तो पहले देखते थे, राजनीतिक जीवन में तो आज से नहीं है, हम लोग तो 15 साल 17 साल से हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हम लोग हैं। ये कौन सा टर्म है आपका? ये मेरा तीसरा टर्म जी। इससे पहले भी लगातार हम लोग राजनीति में जुड़े हुए रहे। कई गांवों में हम लोग यहाँ पर कुछ सुविधाओं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिसकी कमी थी, लेकिन आज आप वहाँ जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदली है, तस्वीरें बदली है। और मैं तो ये कहूँगा कि लगातार अगर हम लोग काम करते रहे तो और बेहतर तस्वीर बनेगी। आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य चलते चलते हम जानना चाहेंगे विकास होंडा ने अपनी विधानसभा को लेकर तैयार किया, जो काम हमने करके दिखाएंगे? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रति 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा इस कार्यकाल में। एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दूसरा स्वरोजगार के क्षेत्र में, और तीसरा है आपको पर्यटन भी है। और साथ साथ में हमारे यहाँ बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। हम लोग कई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जो हमारे यहाँ के किसानों को सीधे तरीके से
की आज़ादी देगा कि साल भर में 3 बार वो खेती कर सके। कई इरिगेशन प्रोजेक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा सरकार एक फ्लैगशिप योजना चला रही है, मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो अभी हाल के दिनों में देखा होगा कमांडर में भी एक योजना स्वीकृत हुई है। तो ऐसी ही एक योजना हमारे क्षेत्र की भी है जो आने वाले समय में आपको दिखेगा, और निश्चित रूप से वो एक हमारे क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर के रूप में काम। चीज़ों की खेती आपकी विधानसभा में कई चीज़ें हैं, देखिए हाँ। धान की खेती तो होती है, साथ साथ में हमारे यहाँ आप देखिएगा कि सब्जियों की खेती, टमाटर की खेती, अन्य कई ऐसे और हैं चीज़ें हैं, जैसे आपको केले की भी खेती होती है पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे, आपको अदरक की खेती होती है, कई हल्दी की खेती होती है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग एक पूरा हम लोग तैयार किए हैं कि किस किस क्षेत्रों में अलग अलग क्रॉप की लोग खेती करते हैं। तो उस आधार पर हम लोगों ने कुछ योजनाओं को तैयार किया जिसमें उनको आज़ादी मिलेगी कि कम से कम पानी उनको साल भर मिले। तो इसको रखने के लिए भी बड़ा एक स्टोरेज भी आप लोग, क्योंकि हाथी आपके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, फसल की बर्बादी भी ज़्यादा होती होगी, तो इसको रखने के लिए बड़ा कॉरिडोर या बड़ा एक हम लोग तैयारी कोल्ड स्टोरेज के प्लान है हम लोग का। हम लोग बहुत जल्द इसके ऊपर में भी आएंगे तो कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ के लोगों को मिले, ताकि और जो एक भंडारण भी हो सके, और लोगों को आप देखे होंगे कि समय पर भंडारण नहीं होने की वजह से कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो वो उसकी नौबत ना आए, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाड़ से युवा विधायक विकास मुंडा तीसरे टर्म जो है विधायक बने हैं, और हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल जो है, आपने देखा कि पिछले साल पूरे कार्यकाल 5 साल का पूरा किया, इस बार के भी जो कार्यकाल पूरे 5 साल के पूरा करने को लेकर एक लंबी जो है मैंडेट जनता ने दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और जो लेफ्ट गठबंधन है उनको, और निश्चित रूप से जो वायदे तमाड़ विधानसभा के लिए विधायक ने की है, उन तमाम वायदों को पूरे करने की बात पर जो है चर्चाएं विस्तृत रूप से की है। आप देखेंगे किस तरीके से आने वाले दिनों में कई कामों को आपको धरातल पर होता हुआ दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछना ना भूलें। अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपने विधानसभा से, आप अगर हैं और कुछ भी अगर विधायक से सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।